आज कुछ छोटी छोटी चीजें और करते हैं। पहले आप हेडिंग डालिए, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट। आज इनसे रिलेटेड चीजें समझ लेते हैं। ऑफ अ सेट। तो कोई हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, एटस्ट्रोमा टाउ। भैया टोपोलॉजिकल स्पेस। और कोई एक ए है जो एक्स्ट्रा सबसेट है। तो बहुत ऑर्डिनरी बात है कि कोई एक्स है और ये एक्स ए में नहीं है, कैपिटल एक्स में है। and this is an exterior point of A। अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब दोनों तरफ से सही है। X is an interior point of x माइनस ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, जो भी लिखें आप लोग। तो ए का इंटीरियर पॉइंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ज्योमेट्रिकली सेंस समझिएगा कि जो ए के अंदर है, जो इंटीरियर है, वो ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर है, या ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है तो ए का एक्सटीरियर है। एक ही बात है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ नया ऐसा था नहीं। तो ऐसे सारे एक्सटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को एक्सटीरियर ऑफ अ सेट कहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए, एंड is represented as exterior of A। इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेट में और उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन में कॉमन कुछ नहीं आएगा। ये ठीक है या नहीं? कोई सेट में और उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स में कॉमन कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक है ना? Yes, sir. और एक्सटीरियर ऑफ ए, वही डेफिनेशन से, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल सेंस लें वेन डायग्राम से, तो ये एक्स है, ये ए है। तो ए की बाउंड्री के अलावा जो अंदर के पॉइंट है वो ए का इंटीरियर है, और बाउंड्री से बाहर जो है, बाउंड्री में नहीं, बाउंड्री से बाहर, वो क्या ए का एक्सटीरियर है। तो मेरे ख्याल से इसमें समझाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। फिर भी आप लोगों को कुछ लगता है तो बताइए कहीं पर। जैसे यूजुअल टोपोलॉजी ले लेते हैं, पहले आर में ही समझ लीजिए। एट्स आर है, और टाउ जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी है। तो फिर एक्सटीरियर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? हम्म। सर आर
क्या होगा? सर आर रियल नंबर, क्योंकि इंटीरियर तो 5 है ना। हम्म। तो इसका एक्सटीरियर ढूंढना था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ढूंढ लीजिए। ध्यान से इस डेफिनेशन को, इसको समझो ना। नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट आया, नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जरा समझो। ये पूरी रियल लाइन है बच्चों, 1 2 3। इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 3, यूनियन एंड सो ऑन। अब इनका इंटीरियर पॉइंट्स, तो कौन कौन पॉइंट्स नहीं आए? ऐसा आया नहीं आया? दीपक ये ठीक नहीं है? यस सर, ठीक सही है सर। 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, तो R - N होना चाहिए फिर। बाकी सब है, या सभी ओपन सेट हैं, तो ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन ओपन सेट ही होता है। ये जो ओपन सेट है बस ये पूरा ही पूरा, क्योंकि ये सब ओपन ही है, तो हर एक पॉइंट इंटीरियर है। ओपन सेट में तो हर पॉइंट इंटीरियर ही हुआ ना। यस सर। हम्म। तो R - Q क्या आएगा? या सॉरी, एक्सटीरियर ऑफ Q। अगला सवाल। Q का एक्सटीरियर का मतलब Q कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। जो इरेशनल का जो सेट होता है उसका इंटीरियर। सर 5। वेरी गुड। अब 5 आएगा। उम्मीद है बाकी लोगों को उसको समझ पा रहा हूँ मैं, या समझा पा रहा हूँ, या आप लोग समझ पा रहे हैं खुद ही। Yes, sir, clear. R - Q तो इरेशनल का इंटीरियर, एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता इसमें। इंटीरियर में भी हम बात कर चुके हैं। कोई फाइनाइट सेट ले तो बन ही जाएगा वो। R - वो फाइनाइट सेट, या R - N की तरह ही होगा, क्योंकि बाकी सब इंटरवल आ जाएंगे फिर। तो मेरे ख्याल से एक्सटीरियर कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस पर एक थ्योरम है, लेट एक्स ट्रॉमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A comma B be subset of its. Then first exterior और फाई क्या आएगा? एक्सटीरियर और फाई, सॉरी, एक्स होगा ना? सर आर आई हैं? एक्स, एक्स होगा सर। हाँ हाँ, वो सॉरी गलती से लिखी। अच्छा, एक्सटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हम्म। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो एक्सटीरियर बी इज अ सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ए होगा। एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एक्सटीरियर ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर बी, और ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ
exterior of A. और exterior of A equal to exterior of A complement. हेलो यार, आवाज आ रही है? यस सर। अचानक क्या हुआ है? बोर्ड शेयर होना बंद हो गया। पता नहीं, आज सुबह भी हो गया था ऐसा, क्यों हुआ समझ नहीं आया। तो सब हटिया हो पिछला। यस सर। तो अब चलिए प्रूफ पे जाते हैं फिर। अब क्या करें? हाँ, एक्सटीरियर ऑफ फाइव क्या मतलब? इंटीरियर ऑफ फाइव कॉम्प्लीमेंट। तो इंटीरियर ऑफ एक्स, और कोई सेट, कोई भी ओपन सेट होता है ना। एक्स तो ओपन सेट हुआ ना टोपोलॉजिकल स्पेस। फाइव और एक्स Yes, टोपोलॉजी sir. में। यस एक्स सर। अगर ओपन सेट है तो उसका हर पॉइंट इंटीरियर होगा। ओपन सेट का मतलब ही यही है। तो इंटीरियर एक्स एक्स ही होगा। ऐसी बहुत ट्रिवियल है एक्सटीरियर ऑफ फाइव, सॉरी एक्स। इंटीरियर ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइव, और फाइव का इंटीरियर में क्या मिलना है? कुछ नहीं। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। दूसरा क्या था? So exterior A इज अ सबसेट ऑफ containing, yes, A complement. ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक्सटीरियर ऑफ ए क्या हुआ हमारे हिसाब से? इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यस सर। सर ये सबसेट होगा ये कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का इंटीरियर उसका सबसेट होता है ना। कल परसों हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। उसी लॉजिक से ए की जो ए कॉम्प्लीमेंट सोच लीजिए, प्रूफ हो गया। यस सर। हम्म। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों ये छोटे छोटे सेंस हैं, जो छोटी चीजें बस पढ़ी भी होनी चाहिए एक बार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मालूम होना चाहिए बस। तीसरा क्या था? ए जो सबसेट ऑफ बी। तो एक्सटीरियर बी इज अ सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ए। ये है तीसरा। इसको प्रूफ करना है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सुपरसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यस उल्टा सर। हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. ये देखो बच्चों, ये ए है, ये बी है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा या बी का कॉम्प्लीमेंट, सोचो। सर ए का। बस ए का कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा, तो इसीलिए ये आया है। और वो बी के कॉम्प्लीमेंट को भी अपने अंदर रखेगा, ये भी ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट से छोटा है तो इंटीरियर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर में भी यही चलेगा ना। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा था। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज इंटीरियर ऑफ ए
इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी, ऐसा था बच्चों? Yes, यस sir. सर। तो वही लगा रहे हैं। इंटीरियर बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर ऑफ बी। यस सर। तो यार ये ऐसे प्रूफ होने हैं। मतलब ये सारे जो प्रूफ हैं ये आप कर पाएंगे उस इंटीरियर की मदद से। मुझे लगता है चीजें समझ में आ रही होंगी, तो छोड़ दूं। मैं बहुत ज्यादा इसमें बस बताना चाह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बच्चों आ गया समझ में? यस सर। तो आप लोग Yes, sir. बाकी बाकी चीजें कर लीजिएगा। हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट बताना है वो है फ्रंटियर पॉइंट्स। फ्रंट का मतलब ही है बॉर्डर, तो कई लोग बाउंड्री पॉइंट्स भी कहते हैं। बाउंड्री या फ्रंटियर पॉइंट्स। ज्योमेट्रिकली समझिए, ये सेट है। एक पॉइंट पी ए है तो ये इंटीरियर है। एक पॉइंट क्यू है ये, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक हो गया। एक पॉइंट बाउंड्री पर है, सपोज एन, तो ये ठीक बाउंड्री पर है। तो अब इसे हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे या फ्रंटियर पॉइंट, क्योंकि ये ना तो इंटीरियर में आया। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बाउंड्री पॉइंट वो है जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। ये एक तरीका है अपनी बात को कहने का। ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने जो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है उसका कोई भी नेबरहुड लीजिए, उसमें कम से कम एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Clear. हम्म। अब पॉइंट कोई भी जनरल एक्स इज अ बाउंड्री पॉइंट of a set A if it is neither interior nor exterior of it. तो ये बाउंड्री पॉइंट है। और दूसरी डेफिनेशन ऐसी हो सकती है, if every neighborhood of its intersect both A and A dash, then X is a boundary point. आप लोग सहमत हो पाए इस डेफिनेशन पे? Yes, sir. अच्छा, तो एक छोटी सी थ्योरम है, let X comma tau be a topological space and A is a subset of its. Then A interior, exterior of A, and frontier of A are disjoint. और अगर आपको इन तीनों का यूनियन करना पड़े, एक्सटीरियर है और फिर बाउंड्री भी या फ्रंटियर भी है, तो पूरा का पूरा स्पेस मिल जाएगा।
और एक चीज और, यहाँ पर फ्रंटियर ए हमेशा क्लोज सेट होगा ना, फ्रंटियर ए इसी में कर लेते हैं। अलर्ट से क्या लिखना हो रहा है इसको, यही दो चीज प्रूफ कर देंगे इसी थ्योरम में। कोई हिंट इसमें, ए कोई भी सबसेट हो। हाँ बच्चों, कोई भी, ये ए है, ये बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है, और बीच में बाउंड्री है जिसको आप फ्रंटियर ए कह रहे हैं। हम्म। अच्छा एक बात बताइए, जो ए इंटीरियर है ना, ये वाला अंदर का, और जो एक्सटीरियर ऑफ ए है, इनका यूनियन ले लीजिए, ए इंटीरियर और ए एक्सटीरियर, और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो क्या वो आपको नहीं लगता फ्रंटियर होना चाहिए? यस सर। ठीक। अब बच्चों ये बताओ, ए इंटीरियर ओपन सेट होता है या नहीं? होता है सर। Yes, sir. और एक्सटीरियर ऑफ ए, वो भी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हुआ ना? Yes, sir. यस सर। और किसी का भी इंटीरियर क्या होता है? सर ओपन। हम्म। तो एक्सटीरियर ए अगर ओपन है और ए इंटीरियर भी ओपन है, तो दोनों का यूनियन भी ओपन होगा। Yes, sir. यस सर। तो फिर कॉम्प्लीमेंट, ओपन का कॉम्प्लीमेंट, सर Closed. क्लोज। तो फ्रंटियर ए हमेशा क्या होगा? Closed, सर sir. क्लोज। बहु गया। आप बाकी लोगों को भी बच्चों समझ में आ पाया या जल्दी हो गया थोड़ा? हेलो। ए इंटीरियर ओपन होता है, ये आपको पहले से ही पता है। और जो एक्सटीरियर ए है, बेसिकली वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। और किसी का भी इंटीरियर हो बच्चों, वो ओपन सेट होता है। तो यहां से ये भी ओपन आ गया, ये भी ओपन आ गया, दो ओपन का यूनियन ओपन होगा, और कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा। तो फ्रंटियर क्लोज सेट है, मतलब की बात ये। और बाकी सब बताने जैसा कुछ है नहीं, वो ऑब्वियस लग ही रहा होगा आपको, ए इंटीरियर और ए एक्सटीरियर तो आपस में डिसजॉइंट होते ही हैं। ए के साथ फ्रंटियर आ सकता है एप्रोस्ट्रोमल, लेकिन ए इंटीरियर के साथ नहीं आ सकता फ्रंटियर। ये सब डेफिनेशन और ऑब्वियस चीजें हैं, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा समय लगाना समझदारी की बात है नहीं। इसके सर। लिए हाँ। सर अगर हम सेट रेशनल का ले लें तो एक उसका मिनट, इंटीरियर फाइव है और एक्सटीरियर भी फाइव है, तो फ्रंटियर क्या लेंगे, रेशनल लेंगे या रियल? एक मिनट। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसने, इसको मैं नए पेज पे करा रहा हूँ। देखो भाई, इसने कहा कि एक्स आर ले लेते हैं, टोपोलॉजी यूजुअल ले लेते हैं। तो ये फ्रंटियर ऑफ, ये पूछना चाह रहा है कि इसकी बाउंड्री में क्या क्या होगा। अब बाउंड्री पॉइंट की खासियत क्या है कि अगर एक्स कोई बाउंड्री पॉइंट है ए का, एक्स इज अ बाउंड्री पॉइंट, ए क्या है, ए भी कोई सबसेट है। और ये कहीं नहीं लिखा कि एक्स ए में होगा। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए
एक्स्ट्रा कोई भी, रियल में तो यूजुअल है तो एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन, कोई भी ले लीजिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन होना चाहिए दिस इंटरसेक्शन ए। ये जो होगा ये 8 एलिमेंट कम से कम 8 और 8 एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का लेगा हमेशा, बाउंड्री है तो ऐसा ही था। यस सर। एक्स्ट्रा हर नेबरहुड मतलब एक्स्ट्रा हर नेबरहुड, आप नेबरहुड आप चाहे इंटरवल ना लिखें ऐसे लिख लो, ये जो हर नेबरहुड है ये ए के साथ भी कुछ आएगा कॉमन और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी, डेल्टा एप्सिलॉन जो भी लिखना हो यार। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोई भी रेशनल नंबर लीजिए आर, तो वो बाउंड्री पॉइंट हुआ या नहीं हुआ। वो एक रेशनल कोई भी आर का आप नेबरहुड लीजिए, अब यूजुअल टोपोलॉजी में नेबरहुड तो इंटरवल ही लोगे, ओपन इंटरवल, तो वो रेशनल और इरेशनल दोनों को ले रहा है ना इंटरवल तो, और इरेशनल लेना मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लेना। यस सर। तो हर रेशनल बाउंड्री पॉइंट हुआ या नहीं। होगा सर। Yes, sir. अच्छा अब ये बताइए, इरेशनल ले लेते हैं, कोई भी इरेशनल, √2 ले लिया मैंने, √2 क्यू को बिलोंग नहीं करता, √2 बाउंड्री पॉइंट है या नहीं है। √2 का हर नेबरहुड रेशनल को भी ले रहा है इरेशनल को भी ले रहा है, फिर वही बात आई, √2 भी बाउंड्री पॉइंट है भले सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इसके जो फ्रंटियर हैं या बाउंड्री पॉइंट है वो सभी आ गए, सारे रियल नंबर आ गए, और सारे रियल नंबर आर हो गया तो वो ओपन भी है क्लोज भी है, ठीक ही हुआ। दीपक क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा चलिए मैं एक छोटा सवाल और देता हूं आप लोगों को। एक्स मान लीजिए, ABCDE है और टोपोलॉजी है, फाइव और एक्स तो हमेशा ही हुआ, तीसरा है BCD और ABCD। तो क्या क्या निकालना है, पहला इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर, तीसरा फ्रंटियर ऑफ किस चीज का, पहला A = सिंगलटन C, B = AB, और तीसरा C = ABD, चौथा D = BCD। चलिए आप लोग बताएंगे तो ज्यादा खुशी होगी, एक एक करके। इंटीरियर पहले में, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, अगर कोई पॉइंट एक्स ए का इंटीरियर है तो सेट को बिलोंग तो करेगा ही, साथ में इन दोनों के बीच एक ओपन सेट आएगा ना, टाउ ओपन सेट बीच में आ जाएगा, ऐसा पड़ा है। यस सर। हम्म। Yes, sir.
तो पहला बताइए, सी के लिए सोचिए, सी के और ए के बीच में जो सी सेट है, सर इसका इंटीरियर 5 होगा, कोई भी ओपन सेट नहीं कोई मिल रहा ओपन जो सेट सिंगल। टोपोलॉजी में है ही नहीं ऐसा। Yes, sir. तो इसका मतलब जो पहला सेट है जिसको आप ए नाम दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसमें सिंगलटन सी है, इसका जो इंटीरियर आप ढूंढेंगे तो 5 आ जाएगा। चलो पहले इंटीरियर ही सोच लेते हैं सभी का एक एक करके। अब दूसरे का इंटीरियर। सर बी हो जाएगा इसका, क्योंकि सिर्फ सिंगलटन बी मिल जाएगा ओपन सेट, ए नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कोई ओपन सेट नहीं मिल रहा है। ठीक हो गया। क्या बाकी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि सेकंड वाला जो आपका सेट है ए कॉमा बी, उसमें ए के लिए कोई नहीं मिल रहा है ओपन सेट जो ए को कंटेन करे और इस ए कॉमा बी के अंदर हो, बी के लिए मिल जा रहा है ऐसा। इंटीरियर के ऊपर की डेफिनेशन समझिए। तो एक ही इसका इंटीरियर जो आया, इंटीरियर ऑफ ए कॉमा बी, वो केवल बी आया। ठीक, सी के लिए कोई और स्टूडेंट बताएंगे, सी का इंटीरियर ए बी डी। ए तो है नहीं, बी हो चुका है। डी इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, देखो तो। डी को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट टोपोलॉजी में हो, मतलब जो एबीडी का सबसेट हो, नहीं है कोई। अब बीसीडी में बच्चों, बीसीडी ओपन सेट है या नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस। क्या ये ओपन सेट Yes, है? sir. यस सर, बी सी डी मिल जाएगा पूरा। बीसीडी में बी, बी है नहीं, सबसेट है सी Yes. और डी। यस यस सर, Yes, सभी sir. ये, में। हाँ ये ओपन सेट है क्योंकि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। तो हमने ये सीखा टोपोलॉजी में कि थोड़ा सा अलग हो जाता है कभी कभी। ठीक, अब चलो, अब ऐसे ही इनके कॉम्प्लीमेंट लो और उसका इंटीरियर निकाल लो, एक्सटीरियर हो जाएंगे। सिंगलटन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सी हटा लो यार, ए बी डी कर लेना। आप मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बताऊं, लेकिन आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस एक बार जरूर होनी चाहिए चीजों की। जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे बॉट्स टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, मैं एक थोड़ा सा डेप्थ में तो गया ही नहीं, मैं बेसिक समझाने में ही रह गया हूं अभी तक। मैं चाह रहा हूं पहले ये समझ तो बने आप लोगों की। हम जो असली मंटर का काम है उस पर तो पहुंच ही नहीं रहे। मैं बहुत सारी एलिमेंट्री डेफिनेशन समझा रहा हूँ कई दिनों से, कभी इंटीरियर, कभी एक्सटीरियर, कभी लिमिट पॉइंट, कभी नेबरहुड। और मुझे लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। आप एक बार चीजें समझ लें तो हमारे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। बच्चों इसमें आपस में ढेर सारे रिलेशन, ये इसके साथ रिलेशन, इसका उसके साथ रिलेशन, तो थोड़ा सा इस पे बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्लास में।